हाँ भाई बच्चों, तो कल आपका टेस्ट है और टेस्ट के पहले हम लोग टेस्ट के बारे में कुछ बातें कर लें, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से 10 से 12 मिनट के अंदर आपको हम कुछ बातें बता रहे हैं, उनको आप रिवाइज़ करके जाएँ। देखिए, कल के टेस्ट में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्टिकल पहले मान लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कहलाती है साउथ डायरेक्शन। और दिस इज़ आई कैप एंड दिस इज़ माइनस आई कैप एंड दिस इज़ जे कैप एंड दिस इज़ माइनस जे कैप। और वर्टिकली अपवर्ड को के कैप और डाउनवर्ड को माइनस के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले एक पार्टिकल 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, या चलिए 2 मीटर नॉर्थ में जाता है। कितने मीटर बताइए? 2 मीटर नॉर्थ में जाता है। उसके बाद वो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो देखिए, ईस्ट डायरेक्शन वहाँ देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया। और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो ऊपर आता है 1 मीटर। हाँ, ऊपर आता है 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। ये सवाल आपको अच्छी तरह से मालूम है, पता ही होगा। तो 2J कैप है ना, क्योंकि ये है नॉर्थ डायरेक्शन 2J कैप और ये है ईस्ट डायरेक्शन 4I कैप। और फिर वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर कितने मीटर? 1 मीटर। तो ये हो गया 1K कैप। 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 1 मीटर ऊपर की तरफ जाता है। इस प्रकार से 4I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसका मॉड अगर निकालने को कहा जाए, इसका मॉड निकालने को कहा जाए तो √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हो गया √21 मीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए, एक बात मेरी कंप्लीट हो गई, अगली बात सुनिए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने को कहा गया है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन के सवाल आपको कम से कम 3 या 4 सवाल मिलेंगे। 30 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें आपको 3 सवाल, लगभग 3 सवाल डिस्प्लेसमेंट के और लगभग 3 से 4 सवाल एवरेज वेलोसिटी के आपको दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि एक पार्टिकल पहले P पॉइंट से चलता है और Q पॉइंट तक जाता है और उसकी वेलोसिटी V1 रहती है। फिर वो वापस आ जाता है और वापस P पर फिर से आ जाता है और उसकी वेलोसिटी वापस आते वक्त V2 रहती है। तो इस पूरे मोशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो आप जाने वाली दूरी को x कहेंगे, तो आने वाली दूरी भी x होगी। तो x जाना और x आना। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। सवाल में T1 और T2 नहीं दिया हुआ है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल V1, समय बराबर दूरी बटे चाल V2। इस प्रकार से आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गई आपकी दूसरी बात। कुछ सवालों में ऐसा होगा कि एक पार्टिकल A से चलता है, B पे जाता है, B से C पे जाता है, ठीक है ना। और A से B तक जाने में वो अपनी वेलोसिटी को V1 रखता है और B से C तक जाने में वो अपनी वेलोसिटी को V2 रखता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी V1, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी V2। और उसके बाद ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 सवाल में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो A से लेके C तक, कहाँ से कहाँ तक पता बच्चा? A से लेके C तक एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इस सवाल में x नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, सभी को मालूम है, सबको मालूम है। तो आप क्या करेंगे? x1 की जगह पर V1 T1 और x2 की जगह पर V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 T1 और T2 सवाल में दिए रहेंगे। इस प्रकार से
एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये हो गई दूसरी बात। देखिए मैंने आपको लगभग 9 क्वेश्चन का मैटर बता दिया है। कम से कम 3 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के, कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एवरेज वेलोसिटी के, अच्छा 6 क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। आइए आपको तीसरी कैटेगरी बताते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है 3t³ - 2t² + 4 और हमें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम dx/dt कर देंगे। तो dx/dt जब करेंगे तो 3 और 3t² - 2 और 2t⁻1 और अकेले 4 का 0, इस प्रकार से 9t² - 4t वेलोसिटी आ गई। और फिर एक्सीलरेशन निकालने के लिए dv/dt करेंगे तो 9 और t² का 2t - 4 और t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया 18t - 4। अब t का मान रख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कहा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 रख देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ 2 रख देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 4 देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपसे बात कर ली 3 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के, और लगभग 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट दिया होगा और वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या दोनों ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आ जाइए, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिनमें एक्सीलरेशन, चलिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एक्सीलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी दी रहेगी और यहाँ तक पहुँच गए और ये पूरा डिस्टेंस टाइम t है और पूरा डिस्टेंस s है। और ये देखिए, ये टाइम को हम t के बजाय चलो n बोल देते हैं, तो ये पूरा टाइम n है और डिस्टेंस s है। और ये जो आखिरी में आपको सेगमेंट दिख रहा है ये आपका nth सेकेंड है, nth सेकेंड। और ये देखिए nth सेकेंड में चली गई दूरी है। कहने का मतलब है, क्लास में हम कई बार बता चुके हैं कि n सेकेंड में चली गई दूरी अलग बात है और nth सेकेंड में चली गई दूरी अलग बात है। तो आपको कई सवाल किसके मिलेंगे, n सेकेंड में चली गई दूरी के, Sn = ut + ½ at²। ये n सेकेंड में चली गई दूरी। और कुछ सवाल आपको मिलेंगे जिसमें n नहीं बल्कि nth सेकेंड में चली गई दूरी का निकालनी होगी, तो वो होता है ut, नहीं होता u + ut + ½ at², ठीक है ना। इस आर्टिकल में हम लोग t को n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल आर्टिकल है। तो nth सेकेंड में चली गई दूरी u + ½ a और 2n - 1, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो u की जगह पर आपको 0 रखना है। आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें मान लीजिए कि 5th सेकेंड में चली गई दूरी और 6th सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात आपको निकालना होगा और दिया रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। तो 5th सेकेंड और 6th सेकेंड में चलेगी दूरी का अनुपात बताइए। तो ये आप आराम से कर लेंगे। u का मान 0 है तो ½ a2 × 5 - 1 और अपॉन में 0 + ½ a2 × 6 - 1। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको इन दोनों फार्मूलों पर बेस कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ देर के बाद वेलोसिटी v है और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा और चली गई दूरी s है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले पर और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण कांस्टेंट है।
तो S बराबर U प्लस V/2 इंटू टी। इस फॉर्मूले पर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। U दिया रहेगा, V दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और चला गया डिस्प्लेसमेंट निकालने को होगा। एक सवाल आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, U दिया है, T दिया है और बाद वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपको टेस्ट में कम से कम 3 देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा जिसमें एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा, जैसे एक्सीलरेशन 3t होगा, ठीक है ना, और हमको वेलोसिटी निकालनी होगी। तो हमको वेलोसिटी निकालनी होगी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें अभी बता रहे हैं हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, तो a को हम रिप्लेस करेंगे dv/dt से, और हम न्यूटन के समीकरण इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा है, वेरिएबल है। इफ़ एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, अगर एक्सीलरेशन समय के साथ बदल रहा है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्सीलरेशन को हम dv/dt से रिप्लेस करेंगे, dv लेंगे और यहाँ पर 3t के साथ में dt लेंगे। एक तरफ dv और एक तरफ dt आ जाने पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी और टाइम 0 से लेके t तक, ये सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू 3 और t²/2 और 2 का मान और t का मान अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे 2 सेकंड में चली गई दूरी तो 0 से लेके 2 तक, 3 सेकंड में चली गई, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है तो 0 से लेके 3 तक, यानी कि लिमिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगी वो आप पुट करके अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 3 देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ देखिए वेलोसिटी की इक्वेशन दी रहेगी 3t² प्लस 2t, है ना, ऐसा। और हमसे कहा जाएगा कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, तो हम v को क्या लिखेंगे, v को हम dx/dt लिखेंगे इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t, ओके। और अब हम एक तरफ dx रखेंगे और एक तरफ हम dt को t के साथ लेकर जाएंगे। जब dx और dt अलग अलग एक तरफ आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 2t dt, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, यही क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि इस प्रकार का होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t³/3, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी 1 जोड़ देते हैं। तो 3t³ प्लस 2t²/2 और फिर टाइम की लिमिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 0 से लेके 2 तक, 3 सेकंड निकालना है तो 0 से लेके 3 तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कम से कम 3 मिलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कम से कम 2 मिलेंगे। तो इस प्रकार से लगभग सारी वैरायटी हम लोगों ने कवर कर ली है। और क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, और पहले t सेकंड में चलते हैं s1 दूरी, ठीक है ना, और फिर अगले t सेकंड में चल रहे हैं, अगले t सेकंड में चल रहे हैं s2 दूरी, ओके, और अगले t सेकंड में चल रहे हैं s3 दूरी, अगले t सेकंड में चल रहे हैं s3 दूरी, और यहाँ पहुँच जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं है। तो S1 हाँ, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा। तो S1 कितना आता है, S1 बराबर ut प्लस हाफ at², तो ये आ जाता है हाफ at²। इस प्रकार से जब सॉल्व करते हैं तो S2 आ जाता है 3 टाइम्स हाफ at², ठीक है ना, 3 टाइम्स हाफ at²। इस प्रकार से S3 आ जाता है 5 टाइम्स हाफ at²। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि S1, S2 और S3 का जो अनुपात होगा वो 1:3:5 होगा। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं
हाफ ए टी स्क्वायर, 3 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर, 5 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है ना। बाकी डायमेंशन के क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे ये आपको समझ लीजिए। जैसे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H की डायमेंशन आ जाएगी E अपॉन न्यू, और E यानी कि एनर्जी की डायमेंशन ml2t माइनस 2, और फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो T ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा ml2t माइनस 1। इस प्रकार से छोटे छोटे डायमेंशन, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की डायमेंशन आपको निकालनी है ना, G की डायमेंशन निकालनी है तो G की डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट Fr की पावर 2 अपॉन m1 m2 करके आप निकालेंगे। आप जानते ही हैं ये डायमेंशन निकालने का तरीका, पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाके डायमेंशन को लिखा जा सकता है। तो ml t माइनस 2 और r की पावर 2 यानी कि l की पावर 2, और m1 m2 यानी कि m की पावर 2, mm यानी कि m की पावर 2। इस प्रकार से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोई कहता है पावर की डायमेंशन निकालिए, तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्क की डायमेंशन ml2t माइनस 2 और टाइम की डायमेंशन t, इस प्रकार से t को ऊपर ले जाएंगे तो ml2t माइनस 3। मतलब इस प्रकार की डायमेंशन आपको निकालने को आ सकती हैं। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। तो m की डायमेंशन m और v की डायमेंशन lt माइनस 1 और r की डायमेंशन l लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा ml2t माइनस 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार के डायमेंशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें कहा जाएगा कि कौन सा पेयर है जिसमें दोनों के डायमेंशन सेम है। तो वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, यह बात याद रहेगी। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये लाइन याद रखना, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है। वर्क, एनर्जी, टॉर्क की डायमेंशन भी सेम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी की डायमेंशन सेम होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो भी कल के टेस्ट में आने लायक प्रमुख बातें थीं वो मैंने आपको हिंट कर दी हैं। जिस प्रकार की चीज़ें मैंने बताई हैं एग्जैक्टली वो नहीं होगा, लेकिन उसी के जैसा होगा, और डायमेंशन में भी जो बताया, जैसे बताया उसी के जैसा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, खूब सवाल भी लगाए हैं, बुकलेट के क्वेश्चन भी लगाए हैं और न्यूमेरिकल बुकलेट के क्वेश्चन भी लगाए हैं, और ये मैंने आपको एक रिवीजन भी करा दिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं। टेस्ट 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में और 60 क्वेश्चन बायोलॉजी में होंगे। 120 क्वेश्चन के इस टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टाइम से आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे, एकदम टाइम पर या टाइम के बाद नहीं आएंगे, नहीं तो पेपर शुरुआत करने में ही आप घबरा जाएंगे और आपके पेपर में ख़राब होने के चांस बनने लगेंगे। तो वो सब छोड़ दीजिए, ख़राब होने की कोई बात नहीं है। पेपर शुरू होने के 10 मिनट पहले आप अपने हॉल में अपनी सीट में जाकर बैठ जाएं, पानी वानी जो भी पीना है थोड़ा बहुत वो पानी पी के बैठें, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए, बेहतर करिए, ठीक है। थैंक यू।